हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं परकशन साउंड। रेस्पिरेटरी असेसमेंट जब हम करते हैं तो बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर हमें परकशन साउंड, ऑस्कल्टेटिव साउंड याद नहीं होते। आज के सेशन में हम आपको परकशन साउंड आपके टिप्स पे करवाने वाला हूं। ध्यान से सेशन को सुनिएगा, यहीं का यहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने जब रेस्पिरेटरी असेसमेंट की जब शुरुआत करते हैं तो 4 स्टेप है: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन हम नेक्ड आई से करते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम अपनी नेक्ड आई से क्या क्या देखते हैं, चेस्ट कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, साइनोसिस क्या है कि नहीं है, क्लबिंग ऑफ नेल्स है या नहीं है, या फिर ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है, या फिर जो पेशेंट है आपका वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से जूझ रहा है या नहीं, उसमें लेबर्ड ब्रीदिंग है या नहीं, क्या वो उसके अंदर आपको पैराडॉक्सल चेस्ट नजर आता है। ये सब बातें हम नेक्ड आई से देखते हैं और ये नेक्ड आई का मतलब है इंस्पेक्शन। फिर हम बात करते हैं बेटा पाल्पेशन। पाल्पेट करके देखते हैं कि चेस्ट का मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है, ट्रेकिल डेविएशन है या नहीं है, या फिर टेक्टाइल फ्रेमिटस का क्या हालचाल है। ये 2 स्टेप करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है परकशन। फिर एक होता है ऑस्कल्टेशन। परकशन से मतलब है जब हम साउंड को मैनुअली देखते हैं, जैसे आपने एक तरबूज को कभी बजा करके देखा होगा अपने हाथ से, दिस इज द परकशन साउंड। तो आप खुद कह देते हो कि तरबूज मीठा है, कैसा है, बाहर से कई बार गांव के लोग बता देते हैं। एक होता है बेटा ऑस्कल्टेटिव साउंड, जिसमें हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप लगा करके आप साउंड सुनते हो, वो ऑस्कल्टेटिव साउंड है। पर आज हम बात करने वाले परकशन साउंड। तरबूज को जो बजा करके जब तुम साउंड सुनते हो वो परकशन साउंड, और जब चेस्ट में हम हाथ लगा करके पाल्पेट करके हमारे अल्नर एस्पेक्ट से जो साउंड सुनते हैं उसको हम परकशन साउंड कहते हैं। सर ये कितने टाइप के साउंड होते हैं और क्या इनकी नेचर होती है और ये कौन सी बीमारी में देखे जाते हैं, इस वीडियो से मैं आपको हिंट दूंगा। और मैं कह रहा हूं आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, दोबारा कभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। समझिएगा कैसे परकशन साउंड। परकशन साउंड के लिए सबसे पहले आपके सामने आपके 3 टीचर्स हैं। इवन कि यहाँ सारे टीचर्स अच्छे हैं, पर मेरी इस ट्रिक से मैंने इन 3 टीचर्स को साथ में लिया है। यहाँ द बेस्ट टीचर्स है, आपने नाम सुने होंगे, सिद्धार्थ सर 360 डिग्री सर, इसके अलावा सूरज सर, गौरव सर, बीएल सर। द बेस्ट बेहतरीन टीम आपके सामने है, आपके साथ रहती है हमेशा। पर यहां आज मेरी ट्रिक से मैंने आपके सामने 3 टीचर्स को और लिया है ताकि ये ट्रिक याद हो सके। तो सुनिएगा परकशन साउंड। परकशन साउंड से मतलब और हम कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज का जवाब दो कि आपने कभी हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड सुना है क्या। एक होता है बेटा हाई पिच, एक होता है बेटा लो पिच। हाई पिच और लो पिच से मतलब क्या है सर। हाई पिच ज्यादातर कभी कभार आपने लड़कियों को बोलते सुना होगा, सर मैंने तो ये साउंड कभी सुना ही नहीं था, मैंने ये काम किया ही नहीं था, मैंने तो सर ये परकशन साउंड जो है पहले बहुत पहले भी सुना था। आपने ये साउंड लड़कियों के बारे में सुना होगा। मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है तो आई थिंक मैं आवाज प्रॉपरली निकाल नहीं पा रहा हूं, पर फिर भी लड़कियां जो बोलती है वो हाई पिच साउंड होती है। यानी गर्ल्स की जो साउंड होती है वो कैसी होती है, हाई पिच। और मेल वॉइस कैसी होती है, लो पिच। मेल वॉइस कैसी होती है, लो पिच। ये तो सबको पता है ना। लड़कियां थोड़ी सी चींची 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 ज्यादा करती है। ट्रेन के डब्बे में अगर 6 लड़कियां बैठी हो और 15 लड़के बैठे हो तो 6 लड़कियों की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। कोई लड़की दिल पे ना ले, सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूं। तो सर हाई पिच साउंड, लड़कियों की हाई पिच साउंड और लड़कों की लो पिच होती है। ये बस बात आपके दिमाग में, जहन में रहनी चाहिए ताकि मैं आपको परकशन साउंड समझा पाऊं। अब समझ लो जरा ध्यान से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं और क्या मेरा टॉपिक किस तरीके से किस लेवल पे जाएगा। जरा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले कितने टाइप के परकशन साउंड होते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये सर आपको नजर आ रहे होंगे। एक सर आपके ये सामने है, इनको सब जानते हैं, रेड्डी सर। कौन से सर हैं, रेड्डी सर। तो इस इनके नाम से मैं यहां लिख रहा हूं बेटा रेड्डी सर। यहां आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्किन और द बर्न, मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन आपको समझाते हैं। तो रेड्डी सर, रेड्डी सर के बाद आपके सामने मैं आपको नजर आ रहा हूं। यहां पे आप मुझे बेशक जानते हैं,
और हिमांशु शर्मा सर या AWG सर के नाम से जानते हैं, पर फिलहाल जो मेरा निक नेम है उसको छोड़ करके आप मेरे रियल नेम पे आएंगे। दिस इज माय नेम हिमांशु सर। तो रेड्डी सर, हिमांशु सर दोनों को जान लिया। इस संस्था में आपको तीसरे टीचर से मिलवाता हूं। तीसरे टीचर का नाम है, आप जानते हैं, दिस इज द LBS सर, लोकेश सर। फंडामेंटल पढ़ाते हैं आपको, F1 पढ़ाते हैं। तो लोकेश सर के बारे में मैं अपने प्यार से लोकेश सर को कहता हूं। आज आपसे भी जान जाएंगे कि मैं इनको प्यार से क्या कहता हूं। इनको कहता हूं दादा, याद रहेगा। तो अल्टीमेटली मेरी तीसरी ट्रिक का नाम है दादा। तो आपको 3 सर याद हो गए। तो लोकेश सर को किस नाम से? दादा। रेड्डी सर, हिमांशु सर, दादा। और मान के चलो जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है, अच्छी फील आती है, तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं फेवरेट टीचर। फेवरेट टीचर, बस फॉर्मूला तैयार है आपके सामने। रेड्डी सर, हिमांशु सर, दादा, और दादा मतलब लोकेश सर, और फेवरेट टीचर। ये आपको 5 नाम याद रखने हैं। ठीक है सर। अब समझते हैं ये हकीकत क्या है। R स्टैंड फॉर रेजोनेटिंग साउंड, R स्टैंड फॉर रेजोनेटिंग साउंड, S स्टैंड फॉर हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, D स्टैंड फॉर डल साउंड, F स्टैंड फॉर फ्लैट साउंड, और T स्टैंड फॉर टिम्पेनस साउंड, टिम्पेनस साउंड। इस बहाने आपको टीचर भी याद रहेंगे और ये साउंड भी याद रहेंगे। कल को कई बार बच्चे भूल जाए तो मैं कहता हूं मैं ना तो टीचर को भूलने देता और ना टॉपिक को भूलने देता। तो सर सब शुरुआत से रेड्डी सर, हिमांशु सर, दादा, फ्लैट, टिम्पेनस, तो याद रखना है। फेवरेट टीचर डन है सर। हमने साउंड के नाम तो सुन लिए हैं। अब इनकी नेचर कैसी होती है। देखो कई बार आपने रेड्डी सर को पढ़ाते हुए देखा होगा, आप उनका लेक्चर सुनेंगे यूट्यूब पे, वो आते कहते हैं कैसे हैं मेरे वीरों और वीरांगनाओं। उनका एक पहला शब्द होता है। जब वो पहला शब्द बोलते हैं तो उनकी आवाज़ से लगता है कि बड़ी मीठी सी, बड़ी स्वीट सी आवाज़ रहती है, और इतनी प्यारी आवाज़ रहती है। मेल वॉइस है, बड़ी प्यारी आवाज़ रहती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इनकी जो आवाज़ रहती है वो एकदम मेल, परफेक्ट मेल वॉइस है, परफेक्ट मेल वॉइस। इट इज़ अ लो पिच साउंड। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था मेल की साउंड कैसी होती है, लो पिच। एक परफेक्ट मेल की वॉइस होती है, वो लो पिच होती है। तो रेजोनेटिंग साउंड। रेड्डी सर अपने आप में बड़े हेल्दी फिटनेस वाले पर्सन है। आप जब देखेंगे, उनसे मिलेंगे, बड़ा एनर्जेटिक पर्सन रहते हैं। और जब मैं कहता हूं कि रेड्डी सर रेजोनेटिंग साउंड उनका लो पिच साउंड है, तो हमेशा याद रखना बेटा, ये कंडीशन हमेशा नॉर्मल को शो करती है, एकदम परफेक्ट। जब रेजोनेटिंग साउंड, लो पिच साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है नॉर्मल है। दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन। कोई बीमारी नहीं है, हम सब के अंदर नॉर्मल आना चाहिए रेजोनेटिंग साउंड, रेड्डी सर की तरह। याद रहेगा। चलो सर, अब बात करते हैं हाइपर रेजोनेटिंग, यानी हिमांशु सर जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं। हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, इसमें क्या होता है, मैं कई बार चीख चीख के पढ़ाता हूं, बेटा ऐसे कर लो, बेटा ऐसे नर्वस सिस्टम होता है, बेटा ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मैं आपको बड़ी चीख चीख के पढ़ाता हूं, मेरी आवाज थोड़ी सी मैं तेज रखता हूं। तो इसका मतलब मेरी आवाज को लाउड रखता हूं, पर है तो मेल वॉइस ही ना, फीमेल वॉइस नहीं, मेल वॉइस है। तो सर लाउडर, लाउडर, लो पिच, लो पिच तो है पर लाउडर है। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं, रेड्डी सर की बजाय थोड़ा जोर से बोलता हूं, ताकि आवाज आप तक बुलंद होकर के पहुंच जाए। ठीक है सर, लाउडर, लो पिच, डन। अब और क्या, अब नेक्स्ट वन, इससे आगे हम बात करें तो सर ये कोई बीमारी है या नॉर्मल? मैं कह रहा हूं लाउडर लो पिच होना, हाइपर रेजोनेटिंग होना नॉर्मल हो ही नहीं सकता। नॉर्मल तो बेचारे रेड्डी सर है। लो पिच साउंड, रेजोनेटिंग साउंड, नॉर्मल साउंड, हाइपर रेजोनेटिंग हो गया। इसका मतलब है कि यहां पे आपको हिमांशु सर तो दिखाई दे रहे हैं, हिमांशु सर याद आ रहे हैं। हिमांशु सर को पसंद है एसी। मुझे एसी वास्तव में बहुत पसंद है। मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे आसपास में एसी लगा हुआ है। बाहर निकलता हूं गाड़ी में एसी है। क्लास लेता हूँ, क्लास में एसी है। घर जाता हूँ, कमरे में एसी है। मुझे एसी में रहना पसंद है। मुझे गर्मी में रहना पसंद नहीं। इवन कि किसी को भी गर्मी में रहना पसंद नहीं है। अपने अपना एक शौक है। कोई खेतों में रह के सुकून से अपने जिंदगी व्यतीत करता है। मैं, हो सकता है मैं एसी में रहता हूँ, मेरे को काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लेके आनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली याद रखना, हिमांशु सर को एसी पसंद है। तो सर ये रहे आपके हिमांशु सर, हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, और आगे लिख दिया एसी।
सर ये एसी क्या एयर कंडीशनर? नहीं। ए स्टैंड फॉर, मेरा बच्चा हमेशा याद रख लेगा, ए स्टैंड फॉर अस्थमा और सी स्टैंड फॉर सीओपीडी। सीओपीडी और अस्थमा के केस में हाइपर रेजोनेटिंग साउंड। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा और आप इस चीज को आराम से देखो, इस पूरी ट्रिक को क्या बताया मैंने। रेडी सर, नॉर्मल रेजोनेटिंग साउंड, लो पिच साउंड, नॉर्मल कंडीशन। डन है सर। हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, लाउडर लो पिच, और अस्थमा सीओपीडी का केस एसी पसंद है। हिमांशु सर को एसी पसंद है, रेजोनेटिंग के बाद हाइपर रेजोनेटिंग। डन है सर, याद हो गया। सर डल साउंड कब आता है? डल साउंड कब मान के चलें कि डल साउंड है? समझिएगा, ये डल साउंड से याद आए दादा, और दादा की आवाज ना ज्यादा ना कम, बीच का मॉडरेट लेवल रखते हैं, बिना माइक की पढ़ा देते हैं। बोले बिना माइक की एडब्ल्यूजी में पढ़ा देता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ना ज्यादा ना कम, मस्त होके पढ़ाते हैं। इसका मतलब यहां जो पिच मिलेगी आपको, डल के लिए पिच मिलेगी, इसके लिए हम शब्द लेते हैं बेटा मीडियम पिच। कौन सी पिच बेटा? मीडियम पिच। ये होती है मीडियम पिच, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है सर, डन। डल साउंड, मीडियम पिच साउंड, डल साउंड का मीडियम पिच होता है। सर फिर ये डल साउंड हमें कहां नजर आता है? आप जब D4 दादा देखेंगे, D4 जब दादा देखेंगे तो दादा का पेट निकला होता है, दादा का पेट निकला होता है। इस पेट से याद आया, सर दादा का पेट निकला हुआ है, हाँ थोड़ा भारी भरकम है। आप जब रियल में मिलेंगे तो मैं इनके पेट पे जब हाथ लगाता हूं तो मुझे भी लगता है यार कंसोलिडेशन है, तो पेट बाहर निकला हुआ है। तो डल साउंड दादा का साउंड, और दादा के लिए याद रखना है पेट, पीईटी। सर ये पीईटी क्या लफड़ा है, ये जरा बताओ। पेट, दादा का पेट निकला हुआ है, पेट से मतलब क्या है? पी स्टैंड फॉर दिस इज द न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, जब आप न्यूमोनिया का केस पढ़ते हैं, न्यूमोनिया का मतलब एल्यूलाई में पानी भरा होता है। एल्यूलाई में जब पानी भर जाता है तो हम लोग केस को न्यूमोनिया बोल देते हैं। तो न्यूमोनिया में पानी भरा हुआ है। डन है सर। इडिमा, ई स्टैंड फॉर इडिमा, इडिमा के केस में भी पानी भर जाता है। टी स्टैंड फॉर टिम्पेनस, टी स्टैंड फॉर टी स्टैंड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टी स्टैंड फॉर ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के केस में, चाहे टीबी हो, न्यूमोनिया हो, इडिमा हो, अरे जब जब लंग्स में पानी भरेगा तब तब मेरा बच्चा बोलेगा, जब जब लंग्स में पानी भरेगा तब तब बोलेगा डल साउंड आ रहा है सर। तो पानी भरते ही डल साउंड, इसको हम लोग मिला के कहते हैं बेटा कंसोलिडेशन। सर ये शब्द होता है कंसोलिडेशन। सर ये कंसोलिडेशन क्या लफड़ा है? कंसोलिडेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बैलून में अगर तुमने पानी भरा और बंद कर दिया तो बैलून को पिचकाओ, ऐसे जो बैलून जिस हिसाब से पिचकता है उसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। आया समझ में? बैलून को जब पिचकाते हो पानी भरने के बाद, हवा नहीं, पानी भरने के बाद पिचका के देखो, ये कंडीशन कंसोलिडेशन की है। बैलून को समझ लो एल्यूलाई, और एल्यूलाई में भर दो पानी, बैलून में भर दो पानी, बस समझ लो एल्यूलाई में पानी भर गया, यही निमोनिया है। यहां पे भी हम कंडीशन कहीं एडिमा मान लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस मान लेते हैं। तो लंग्स में जहां पानी भर जाए तुरंत कह दो डल साउंड। तो याद कैसे करें? सर याद रखने का सीधा तरीका है दादा, और दादा की आवाज मीडियम पिच, और दादा का पेट निकला हुआ है, न्यूमोनिया, एडिमा और ट्यूबरक्लोसिस, कंसोलिडेशन कंडीशन। डन है सर। सर एक और लास्ट, फ्लैट साउंड। सर फ्लैट से क्या मतलब है? फ्लैट, लड़कियां अपने आप को फ्लैट रखना ज्यादा पसंद करती है। लड़कों को तुम कभी सर्दियों में देखना भालू बने रहते हैं, 8 से 10-15 जैकेट डाल के बैठे रहते हैं, भालू बन जाते हैं। और लड़कियां कितनी भी सर्दी हो ओढ़ने का नाम नहीं लेती। उनकी जब तक ये कॉलर बोन नहीं दिखती ना तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। ये हड्डी दिखनी चाहिए सर्दियों में। कड़ाके की ठंड है, दिसंबर जनवरी का महीना है और यहाँ पे कॉलर बोन दिख रही है। तो याद रखना, लड़कियां अपने आप को फ्लैट रखना पसंद करती है, लड़कियां अपने आप को फ्लैट रखना पसंद करती है। फ्लैट से याद आता है बोन, और यहां पे याद रखना लड़कियों के लिए मैंने फ्लैट यूज किया है, लड़कियों के लिए मैंने फ्लैट यूज किया। तो लड़कियों की आवाज कैसी होती है? लड़कियों की आवाज हाई पिच होती है। ये रही आपकी हाई पिच। तो आपसे आज के बाद कोई पूछ लेना तो जवाब दे देना, फ्लैट साउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाई पिच वाले होते हैं। और हड्डी क्यों बोला सर, बोन क्यों बोला आपने? लड़कियों में बोन का मसला क्यों लिया? इसलिए कि लंग्स में अगर कोई सरफेस बोन जैसी हो जाए, हार्ड हो जाए, बोन की तरह अगर हार्ड हो जाए,
जैसे कोई ट्यूमर बन गई है, हार्ड सरफेस हो गई है, सीवियर कंसोलिडेशन हो गया है, बोन है, ट्यूमर है, या सीवियर कंसोलिडेशन है, सीवियर कंसोलिडेशन है, तो 100% मान के चलना ये कौन सा साउंड है बच्चा, फ्लैट साउंड। ऐसे याद रख सकते हैं। तो फ्लैट लड़कियां और लड़कियों की पिच हाई पिच, तो हाई पिच से याद आया फ्लैट साउंड, और याद आया हड्डियों की तरह हड्डियां, सीवियर कंसोलिडेशन, ट्यूमर, जैसे कोई हार्ड बन गया हो सरफेस, तो सीवियर कंसोलिडेशन के लिए फ्लैट साउंड और नॉर्मल कंसोलिडेशन के लिए डल साउंड। तो दोनों में फर्क है, कंसोलिडेशन डल, सीवियर कंसोलिडेशन फ्लैट साउंड। एंड लास्ट आपके सामने, सर ये क्या है, दिस इज द टिम्पेनस साउंड। टिम्पेनस ऐसे समझ लीजिए खाली ब्लैडर, हवा से भरा हुआ ब्लैडर या हवा से भरा हुआ स्टमक, जो एयर फिल्ड जो कैविटीज होती हैं, एयर फिल्ड स्टमक, एयर फिल्ड ब्लैडर या एम्प्टी ब्लैडर, जो साउंड होते हैं वो होते हैं लाउडर, ये होते हैं लाउडर हाई पिच। हाई पिच तो है पर लाउडर हाई पिच है। और ये कैसे होते हैं, ये जैसे मान लीजिए एम्प्टी एम्प्टी एयर फिल्ड ब्लैडर, एयर फिल्ड ब्लैडर या एयर फिल्ड स्टमक वाले जो साउंड होते हैं उनको हम टिम्पेनस साउंड कहते हैं। तो जितने तुम डिसऑर्डर पढ़ोगे रेस्पिरेटरी के, उनमें हमारा 3 या 4 से काम चल जाएगा, ताकि हमें सारी बातें याद हो जाए। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा, एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम इसमें से। क्या रिव्यू लेंगे सर, हमें कुछ नहीं करना, सर के नाम याद रखने हैं, रेड्डी सर, हिमांशु सर, दादा, दादा स्टैंड फॉर आपके लोकेश सर, रेड्डी सर, हिमांशु सर, दादा फेवरेट टीचर, ऐसे मान के चल लो ताकि चीजें आसान हो जाए। तो रेजोनेटिंग साउंड, हाइपर रेजोनेटिंग साउंड, डल साउंड, फ्लैट साउंड और टिम्पेनस साउंड डन है सर। इनकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे रहेगी, लो पिच, लाउडर लो पिच, फिर मीडियम पिच, हाई पिच, लाउडर हाई पिच। तरीका मैंने बता दिया है कैसे याद रखना है। इसके अलावा रेजोनेटिंग हमेशा नॉर्मल माना जाता है, और हाइपर रेजोनेटिंग आपको 2 कंडीशन में नजर आ सकता है, अस्थमा और सीओपीडी में। इसके अलावा डल साउंड कैसे, पेट, पेट याद रहेगा, न्यूमोनिया है या फिर आपकी एडिमा कंडीशन है या ट्यूबरक्लोसिस, जब पानी भर जाता है तो डल साउंड। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द परकसन साउंड। इस लेक्चर को मैंने बड़े आराम से स्लोली आपके सामने रख दिया है। घर पे एक बार ट्राई करके लिख के देखेंगे, तुरंत आपके क्विक इजीली अच्छे से याद हो जाएगा। 24x7 इस सीरीज का जो एक नाम है, इसका मतलब यही है कि मेरे बच्चों के 24x7 खोपड़ी में रहे, दिमाग में रहे, दिमाग से स्किप ना हो। तो ये थे परकसन साउंड। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये परकसन साउंड, क्या आपको ये याद हुए, और घर जाकर के जब क्विक रीजन करेंगे तो 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे और बात करते हैं। थैंक यू टू ऑल।